Good morning, class 10. Class 10, today we will discuss about force. फोर्स जो कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं मैग्नेट्स के बीच में और एक कंडक्टर के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, वो जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट है, इस फिगर में देखिए, आप देख रहे हैं कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को, ये जो राउंड मैग्नेट आपको दिखाई गई है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट भी हो रही है और रिपेल भी करती है। तो ये क्यों करती है ऐसा कि एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्शंस क्यों होती हैं? ये क्यों होती है? क्योंकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये कई बार तो अट्रैक्ट होते हैं और कई बार ये रिपेल होती है। तो आपको मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एक अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपेल भी होते हैं, और इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में फोर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब हम जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक ऐसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाया जाता है जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट बन जाता है, लेकिन वो तब तक मैग्नेट रहता है जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर ऑफ करते हैं तो वो जो मैग्नेट है वो अपनी पहले वाली जो सब्सटेंस है वो अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है, यानी वो मैग्नेट नहीं रहती। एक सब्सटेंस तब तक मैग्नेट है जब तक हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब बात ये सोचने वाली है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जो एक्चुअल मैग्नेट है, क्या उनके बीच में भी वही फोर्स एग्जिस्ट करता है? तो आंसर क्या है? यस। क्योंकि अगर एक मैग्नेट के पास अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो जो कंडक्टर है वो भी क्या करता है? मूव करता है, क्योंकि वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो इसका मतलब वो कंडक्टर अब एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो कभी भी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या फिर दो एक्चुअल मैग्नेट्स हों, उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट होता है और उसी फोर्स की वजह से वो मूव करते हैं। मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होती है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें डिफ्लेक्शन कैसे आती है। तो उसके डिफ्लेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो फिगर दिखाई दे रही है, आप इसमें देखिए। इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो है ये एक वायर है, ये बैटरी है, ये की है, और ये जो आपको ए बी दिखाई दे रही है, ए बी रोड दिखाई दे रही है, ये ऐसे ही एक स्टैंड है, उसके साथ एक वायर, यानी पूरा का पूरा एक सर्किट अरेंजमेंट किया गया है। और ये एक यू शेप मैग्नेट जो है वो इस रोड के पास जो है वो रख दी गई है। अब ये जो रोड है ये तो एक कंडक्टिंग वायर के साथ बाइंड कर दी गई है, इसको बांध दिया गया है। अब जब हमने इसको बांधा है तो जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी को ऑन किया, बैटरी ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही, ये जो वायर है इसके अंदर से करंट पास होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही करंट पास होना स्टार्ट होगा और जो कंडक्टर है, ये जो रोड है, ये क्या बन जाएगी? एक मैग्नेट बन जाएगी। और एक मैग्नेट पहले भी पास में पड़ा हुआ। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर सेम पोल आ जाता है तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगी, और अगर अनलाइक पोल एक दूसरे के पास आ जाता है तो ये रिपेल अट्रैक्ट करेगी। अगर लाइक पोल्स आ जाते हैं पास में तो रिपेल करेगी, और अगर अनलाइक पोल्स आ जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ये मैग्नेट, ये जो रोड है ए बी, इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट जो है उसको हैंग किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही करंट पास हुआ, और करंट पास होते ही ये जो रॉड थी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई थी। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हुई, ये इस तरीके से जो स्ट्रेट थी वो बिल्कुल इस तरीके से अपनी शेप को बदल लिया, क्योंकि ये उस पोल की तरफ चली गई जहाँ पर ये अट्रैक्ट हो रही थी। तो इस तरीके से अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले जाएंगे, तो
करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो पोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और ये जो रोड है ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से एक कंडक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया ऑन पासिंग द करंट, और दो मैग्नेट्स हैं उनके बीच में तो फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो अट्रैक्ट या रिपेल जो भी जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगी, तो ये हमें ये बताती है कि इनके बीच में क्या एग्जिस्ट हो चुका है, फोर्स एग्जिस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हमें इतना नहीं बताता कि कितना फोर्स लगेगा, हमें वो लगेगा, ये लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं बताता। हमें ये बताता है कि फोर्स तो लग रहा है बट किस डायरेक्शन में लगेगा। हमें जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें इतना नहीं बताता कि फोर्स कितना लगेगा, बट हमें ये ज़रूर बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो लेट अस सी कि किस तरीके से हम बेसिकली इसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए करंट के बारे में, और दूसरा हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हमें थर्ड चीज़ जो फोर्स है वो हम इस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमें ये पता लगेगा, अगर हमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है तो हम फोर्स की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। ये देखिए, लेट अस सी लेफ्ट हैंड, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर देखिए कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल एक तरीका है जिसकी वजह से हम इसको बहुत इजी बना सकते हैं। वो क्या है, अब हमारे घर में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, फादर होता है। तो हम थंब को, यहाँ पर ये जो थंब है इसको हम क्या मान लेते हैं, फादर। उसके बाद बड़ा कौन होता है, हमारी मदर। तो ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है हम इसे क्या मान लेते हैं, मदर। और उसके बाद जो हमारी मिडिल फिंगर है हम इसे क्या मान लेते हैं, चाइल्ड, क्योंकि सबसे बड़ा हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब हमारे घर में सबसे बड़ा कौन होता है, फादर। तो हम थंब को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फादर डिनोट करते हैं। उसके बाद कौन बड़ा होता है, मदर। तो मदर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेक्स फिंगर। और उससे सबसे छोटा हमारे घर में कौन होता है, चाइल्ड, यानी कि हम। तो हमारे पास जो मिडल फिंगर है वो हम चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों के इनिशियल्स ले लेते हैं। इनिशियल्स मीन्स इसके जो स्टार्टिंग वर्ड है वो हम इसको ले लेते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल्स कौन कौन से, एफ, एम एंड सी। देन अब जो एफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ रिप्रेजेंट्स, एफ को अगर हम रिप्लेस करें तो इट विल बिकम्स अ फोर्स। अगर हम सी को रिप्लेस करते हैं तो इट विल बिकम्स करंट, और अगर हम एम को रिप्लेस करेंगे तो इट विल बिकम्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडल फिंगर will give the direction of the current. I repeat, the thumb will give the direction of the force, index finger will give the direction of the magnetic field, and the middle finger give the direction of the current. In this way you can learn it very easily. अब हम ये देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो let us see ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करेगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको हमें किस तरीके से लेफ़्ट हैंड में आपने कैसे रखना है। जो इंडेक्स फिंगर है उस डायरेक्शन में आपको हमने सबसे पहले यही देखना है कि उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो। जो इंडेक्स फिंगर है हमें उस डायरेक्शन में रखना होता है जिस डायरेक्शन में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसे हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। तो थंब जो होगा वो आपको क्या बता देगा, फोर्स के बारे में।
तो इस तरीके से हमें इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को हमें कहाँ रखना है, मिडल फिंगर को हमें करंट की डायरेक्शन में, और इस तरीके से जो थर्ड चीज़ है थंब की डायरेक्शन जो है वो हमें बताएगी फोर्स किस तरफ लगेगा। तो इस तरीके से आपने ये लेफ़्ट हैंड रूल जो है किस तरीके से आपने फिगर्स को अलाइनमेंट देनी है वो बहुत अच्छे से ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले तो आपका लेफ़्ट हैंड होना चाहिए और आपकी जो तीनों फिंगर्स हैं यानी थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर विल बी एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी ये तीनों फिंगर्स जो हैं ये 90 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा राइट हैंड कौन सा हो, लेफ़्ट हैंड हो, और हमारी ये जो तीनों फिंगर्स है इंडेक्स फिंगर, थंब एंड द मिडल फिंगर will be at 90 degree, then you can easily find out the direction of the force. If you know the direction of the current and magnetic field, then you can find out the direction of the force. और अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी करेंगे।